ना सिर्फ आप ऑप्शन जोन को रिस्पेक्ट करिए और उसके हिसाब से ट्रेड करिए। अगर उसको आप क्रॉस करें तो उस तरफ हो जाइए। तो पहला सपोर्ट मिलेगा आपको 24,950 से 25,050 का। अब मैं प्योरली इंट्राडे की बात कर रहा हूँ क्योंकि पोजिशनली हम बात कर चुके हैं 25,000 से 25,050 का स्टॉक के साथ लॉन्ग रहे। इंट्राडे में फर्स्ट सपोर्ट है 24,950 से 25,050 का और सबसे क्रूशियल सपोर्ट है 25,800 से 25,850। जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो इतनी आसानी से नहीं टूटने वाला है। तो एक लीप ऑफ फेथ में बाय जोन होगा आशीष 25,050 से 25,100। जब मैंने ये स्ट्रैटेजी भेजी थी तब गिफ्ट निफ्टी नीचे था, लग रहा था कि ये लेवल मिल जाएंगे। अब गिफ्ट निफ्टी टर्न हो चुका है, लेट्स सी उसके बाद भी देखेंगे। लेकिन 25,050 से 25,100 का जोन और एक स्टॉप लॉस होगा इसमें सिस्टम में टाइट 24,950, बस दैट्स इट। जो सबसे बड़ा ऑप्शन पुट राइटर बैठा है उसका सपोर्ट, उसका भी जो पेन पॉइंट है वो 24,950 पे आके खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए ये एक आपका स्टॉप लॉस होगा। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी? एक ही रेजिस्टेंस है मार्केट में, वो वेल डॉक्यूमेंटेड 25,200 से 25,250। कॉल राइटर भी यहीं बैठे हैं, कल का हाई भी यहीं पर प्लेस्ड है। अगर 25,250 क्रॉस हुआ आशीष तो फिर लॉन्ग हो जाएं, क्योंकि फिर 25,400 भी दिख सकता है आपको स्क्रीन पर और फिर आप ऑप्शन के थ्रू चेस भी कर सकते हैं। अगर आपने 25,250 क्रॉस कर लिया तो नहीं क्रॉस कर पाए अगर इस लेवल को 25,200 से 25,250 फिर रिजेक्शन मिला। कल भी हमने क्या बात की थी, रिजेक्शन का मतलब एक रेड बार बनने दें। कई लोग पूछते हैं ना रिजेक्शन कैसे पता चलेगा, एक रेड बार बनने दें, वहाँ पर फिर शॉर्ट करें और एक स्टॉप लॉस रखें सिस्टम में 25,275 का। दोनों तरफ के मौके निफ्टी और मैं इंट्राडे में। लेकिन अगर जैसे मैं कह रहा हूँ अगर आप 25,250 के ऊपर टिकने लगे तो फिर लॉन्ग हो जाए, फिर चेज करें इस मार्केट को, या फिर लोअर लेवल पर अगर आपको सपोर्ट लेवल के आसपास मिल जाए तब लें बेसिकली। बिल्कुल ठीक। दोनों तरफ मार्केट से वॉच करें या कोई ट्रेड है? नहीं, ट्रेड है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखिए हम 10 डेमा और 20 डेमा के ऊपर हैं। जब तक हम उन लेवल्स के ऊपर हैं तब तक बैंक निफ्टी में 10 डेमा के पास खरीद के 20 डेमा का स्टॉप लॉस लगाना है बेसिकली। 10 डेमा कहाँ पर है? 56,000 से 56,200 और 20 डेमा कहाँ पर है? 55,750 से 55,800। तो ये बेसिक एक बैंक निफ्टी के बड़े सपोर्ट हैं। और मेरे ख्याल से एक बड़ी रैली के बाद अब बैंक निफ्टी, आपको याद होगा जब बैंक निफ्टी ने 56,000 का ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद अगर 1 महीने का 2 महीने का बैंक निफ्टी का चार्ट ले आए, 56,000 का ब्रेकआउट दिया था, वो ऑल टाइम हाई तक गया था, हमने प्रॉफिट बुकिंग कराई थी। उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट हुआ था, उसके बाद इस 10 और 20 डेमा पे कंसोलिडेट हुआ था और फिर नया ब्रेकआउट आया था। अब आप देखें बैंक निफ्टी 3 दिन से, मंडे को पोस्ट पॉलिसी मूव में ऊपर था, उसके बाद से मंडे से सेकंड हाफ से प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू हुई थी। ट्यूसडे वेंसडे 3 दिन ऑलमोस्ट अब प्रॉफिट बुकिंग देख रहा है बैंक निफ्टी। एक फ्लैग भी बन रहा है बैंक निफ्टी में। तो मेरा ये मानना है कि 56,200 तक की गिरावट पर आप बाइंग करें और एक 56,000 का एक स्टॉप लॉस लगाएं सिस्टम में। अभी भी बैंक निफ्टी में पोजिशनली कोई शॉर्ट नहीं है। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी आपको अगर ये ट्रेड्स प्ले आउट हुई तो? पहली रेजिस्टेंस 56,700 से 56,800 और बड़ी रेजिस्टेंस 57,000 से 57,100। अगेन क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, बैंक निफ्टी की नहीं, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी में मूव आता है। अगर 56,800 रिजेक्ट हो तो स्ट्रिक्टली इंट्राडे बेसिस पर 57,000 के स्टॉप लॉस के साथ एक शॉर्ट ट्रेड भी होगा। लेकिन ज़्यादा फोकस जो है ना वो ये रखें कि अगर ये 10 डेमा का सपोर्ट मिल जाए, आज हो सकता है कि मार्केट आपको वहाँ तक का सपोर्ट से बाय ट्रेड दे दे, तो उस पर ध्यान रखें बेसिकली।